हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतने टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक के सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, उनको मैं यहाँ पे नोट करके नहीं लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया है कि मैं फिर कहाँ से नोट करूँ, क्योंकि मैं आप लोग को टाइम दिया था 9 बजे मैं वीडियो दूंगा तो दे रहा हूँ। पहले मैं टाइम देता दोपहर में ही तो नहीं दे पाया, फिर मैं आपको टाइमिंग दिया 9 बजे, फिर उसके बाद भी फ्रेंड्स अब टाइम इतना नहीं बच पाया कि मैं उसे कॉपी में नोट करके या फिर स्क्रीन में नोट करके आपको दिखाऊँ। तो मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग पेन पेपर ले करके बैठ जाएँ। ठीक है, और तब तक वीडियो पॉज कर दे, या फिर मैं कुछ और बातें करने जा रहा हूँ अभी उससे पहले, फिर मैं आपको ना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो बातें ये करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप जान रहे हैं सेकंड फेज़ का नोटिस आ गया है और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। Necessary intimation is also being sent to all those candidates scheduled in the second phase to their email and mobile numbers given in their online application। तो कहा जा रहा है कि जिनका भी सेकेंड फेज़ में एग्ज़ाम है उनको मेल और एसएमएस सेंड कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग को मेल अभी तक मिला या नहीं मिला, किसी को भी मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो यस लिखें, नहीं मिला तो नो लिखें। इससे ये कन्फर्मेशन हो जाएगा हाँ सच में इन्होंने किसी को मेल भेजा भी या नहीं भेजा है, एसएमएस भेजा भी या नहीं भेजा है। क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रहा कहीं से भी कि हाँ किसी को मेल एसएमएस भेजा गया है। तो फ्रेंड्स तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें मेल मिल गया है, फिर हमें एसएमएस मिल गया है और ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यह वीडियो देखने के बाद आग लगा दोगे आग। इसके बाद 80 प्लस स्कोर यानी 80 प्लस स्कोर करने की गारंटी। नोट, यह बात किसी को मत बताना वरना कंपटीशन बढ़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यह बात किसी को बता देते हैं, मैं क्या कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर कहता है कि वीडियो को शेयर करो सब तक पहुँचाओ, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अधिक शेयर मत करिएगा, अधिक लोगों तक मत पहुँचाइएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो अभी तक शायद कोई नहीं बताया होगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे अगर ये चीज़, तो फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि वो भी सेम चीज़ फॉलो करने लगेगा जो चीज़ मैं आपसे फॉलो कराना चाहता हूँ। मैं तो सोचा पहले ये वीडियो केवल मेंबर्स के लिए डाल दूं, बट ऐसा नहीं किया। मैं कहा हमारी एग्जाम जल्दी होने वाला है तो सभी के लिए ओपन कर देता हूं। वैसे फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। वहाँ पे ये फ़ायदा होगा, आपका जो पर्सनल क्वेरी वगैरह होता है मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाता हूँ, कमेंट्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप उसके लिए अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, उसका 3 लेवल है, सिल्वर लेवल है, गोल्डन लेवल है और फिर आपका डायमंड लेवल है। तीनों ज्वाइन करेंगे उसका अलग अलग रेट है, वो मंथली उसका चार्ज लगता है। ठीक है, वो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको क्या होगा, आप मेरे से पर्सनल चैट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी क्वेरी का पर्सनल जवाब पा सकते हैं मुझसे अपने ईमेल पे, या फिर अगर ईमेल से आपकी बात नहीं बनती है तो मैं पर्सनली आपको कॉल भी कर सकता हूं अगर आप अपना डिटेल देते हैं तो, या मोबाइल नंबर वगैरह देते हैं तो। अदरवाइज मैं किसी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं। आप लोग जानते हैं आप लोग बहुत कॉल करते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ फ्रेंड्स। मैं कितने लोग कॉल अटेंड करूँगा, डेली 100-150 कॉल आते हैं, तो सबका कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने मेंबरशिप बटन ऑन कर दिया, यानी ज्वाइन बटन जो होता है, ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे उस पर ऑप्शन आएगा सिल्वर लेवल, गोल्डन लेवल और डायमंड लेवल। अगर आपको ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायमंड बटन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो आप चाहेंगे, जो मैं मेंशन नहीं किया वहाँ पे, या फिर जो नहीं बोल रहा हूँ वो भी मिल जाएंगी। और थोड़ा सा गोल्डन उससे कम मिलेंगे और सिल्वर में उससे भी कम मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको इससे अच्छे वीडियो वहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनके लिंक सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी वीडियो अगर मान लीजिए पब्लिकली ओपन किया जाए तो बाद में किया जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले मिलेगा, मेंबर्स को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ ही गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहले हम जीके की बात करेंगे, यानी जीके जो होता है, उसके बाद हम मैथ्स का बात करेंगे, फिर रीजनिंग का बात करेंगे। ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो ये काम आप मात्र 2 दिन का है, अगर आप अच्छे से बैठ जाते हैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। अदरवाइज आप 10 दिन मान के चल सकते हैं, यानी कि जिसका सेकंड फेज़ में है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने ही वाला है। मान लीजिए जिसका फर्स्ट फेज़ में है, जिसका 13 तारीख के अंदर है, उसको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा ये करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए मैं आज अभी 2 तारीख को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर 3 तारीख गैप है, कुछ लोग का 4 को भी, कुछ लोग का 5 को भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जिनका सेकंड फेज़ में है उनके लिए 100% गारंटीड है। अगर वो ये काम कर लेते हैं तो 80 प्लस जरूर स्कोर करके आएंगे। मैं 100% नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि 100 स्कोर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ क्वेश्चन इधर जरूर हो सकते हैं, या फिर कुछ बातें आप भूल भी सकते हैं जो याद किए हुए हैं या सीखे हुए। ठीक है, तो ऐसा कॉमन बात है, इसलिए मैं 80 प्लस मान चल रहा हूँ। लेकिन इतनी गारंटी अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका CBT 1 जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम बात करते हैं पहले जीए पार्ट का, जीके पार्ट का। तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है दिवस और थीम, यानी डेज एंड थीम।
आप जान रहे हैं अभी तक लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया, ये दिवस कब, वो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये डेट आपको जरूर याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। डेट याद करना है, विश्व पर्यावरण दिवस है, नेशनल पर्यावरण दिवस अलग अलग होता है ना, मतलब इंडिया का अलग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, आपको डेट याद करना है और सबके जो 2020 में थीम थे हर एक डेट पे वो आपको याद करना है। कहीं कहीं 2018 के भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है फ्रेंड्स, 2018 में इसका थीम क्या था, तो आपको छोड़ देना, स्किप कर देना है। आपको 2018 में नहीं जाना है, आपको केवल 2020 के करंट अफेयर से फोकस करना है। और मैं पहले बोला हूँ करंट अफेयर्स के लिए आपको डेट वाइज नहीं जाना है, टॉपिक वाइज जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है आपका जो डेज एंड थीम है। तो डेज और थीम जो है, थीम जो आपको इसी साल का लेना है, जितने भी डेज होते हैं साल भर में लगभग 20-25 डेज होंगे आपको याद करने लायक, उन सभी के 2020 के थीम आपको एक बार देख लेने हैं, इनका इस बार थीम क्या रहा है। अगर कहीं 2018-2019 का पूछता है तो आपको स्किप कर देना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगभग अभी तक हर एक शिफ्ट में पूछे गए, कहीं एक पूछे गए, कहीं दो पूछे गए हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपका एक मार्क्स लगभग कंफर्म माना जाएगा, एक मार्क्स कंफर्म हो जाएगा इजिली एकदम, ठीक है। ये पहला टॉपिक हो गया। फिर दूसरा है फ्रेंड्स ऐतिहासिक घटनाएं और तारीख। अभी आप जान रहे हैं कई चीज़ पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, फिर चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच लड़ा गया, ये युद्ध कब हुआ, वो युद्ध कब होगा, ये घटना कब हुई। तो मतलब ऐतिहासिक घटनाएं संबंधित तारीख वगैरह, जगह वगैरह, और जो उसमें से रिलेटेड है उनका पूछा जा रहा है कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ऐसे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपका स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करंट में नहीं आएगा, लेकिन आपको यही चीज़ ढूंढ के पढ़ना है केवल कि जो भी घटनाएं हैं उनकी तारीख याद कर, मतलब सन याद कर ले, और कहाँ पे हुई है वो घटना, और किसके किसके बीच हुई। अगर कुछ हुई है तो मतलब लड़ाई वगैरह तो किसी दो के बीच होगा, तो ये आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर तीसरा हम बात करते हैं किताब और उनके लेखक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना। ये पुराने बुक्स वगैरह ये आ रहे हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पुराने ये भी रिलेटेड है। जैसे रास्ता रंगड़ी पूछ लिया था, कलहड़ का बुक है, फिर पूछ लिया मान लीजिए गोदान किसका है। तो ऐसे पुराने पुराने बुक पूछ रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। करंट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं बुक ऑथर के रिलेटेड, ठीक है। यानी बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो पार्ट है आपको और पास्ट से ही पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री से ही पढ़ना है, ना कि करंट से पढ़ना है। फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो लंबा हो सकता है, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, आपको एनटीपीसी क्लियर करना है, तो ये अभी CBT 1 का स्ट्रेटजी है। फिर CBT 2 में बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। जब हम कुछ पेपर देखेंगे कुछ अंदाजा वहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चौथा टॉपिक हो जाएगा हमारा फुल फॉर्म। किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म पूछ ले रहा है, जैसे UNO का, WHO का, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये आपका चौथा पार्ट हो गया। फिर पांचवा आता है फ्रेंड्स आपका पद हो गया CEO हेडक्वार्टर, यानी कि जैसे राज्यसभा कौन, राज्यसभा सांसद कौन है, ठीक है, या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं फ्रेंड्स। और फिर मान लीजिए जो मैं ये बताया हूँ ना कि जैसे ये UNO WHO इन सब के CEO कौन है या प्रेसिडेंट कौन है इन सब के, और इनमें कौन कौन से पद होते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी इनकी स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके में आपको क्या करना है, इनके पोस्ट वगैरह देखना, CEO वगैरह का देखना, कौन CEO कौन नहीं है, और हेडक्वार्टर वगैरह देखना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जो एक कंपनीज चल रही हैं, जैसे कि मान लीजिए एप्पल हुआ और फिर नोकिया हुआ, इन सब के CEO कौन है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा फ्रेंड्स। इनके CEO वगैरह देख लेना है, और इनका भी हेडक्वार्टर है, कंट्री देख लेना किस कंट्री से बिलोंग करती है ये कंपनी, ठीक है, ये आपको देख लेना है। और फिर इसमें जो स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं उनको भी देख लेना है कि जैसे मान लीजिए IPL चल रहा है तो कौन कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है, क्या कर रही है। फिर आपको क्या हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह आ जा रहा है कि नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सब इस टॉपिक में आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं छठवें नंबर पे योजनाएं। तो योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है फ्रेंड्स, अब तक लगभग हर एक शिफ्ट में पूछी गई हैं। कहीं अमृत योजना पूछा गया है, कहीं सुकन्या योजना पूछा गया है, तो कोई ना कोई योजना जरूर पूछा जा रहा है। कम से कम आपको 20-25 योजनाएं कलेक्ट कर लेना है और उसके बारे में डिटेल निकाल लेना है कि ये कब शुरू हुआ या फिर ये किससे रिलेटेड है, ये सब जानकारी आपको हर हाल में रख लेना है। फिर 7वां नंबर आविष्कार और स्थापना, यानी कि जैसे कि ना आविष्कार में पहले बोला था कि फिजिक्स के लास्ट में होता है फ्रेंड, सोल्यूशन से आप देख सकते हैं। और फिर जैसे प्रोटॉन का आविष्कार, न्यूट्रॉन का, ठीक है, खोज, मतलब खोज और आविष्कार अलग वर्ड है। खोज इसका आविष्कार कब हुआ, साइकिल का आविष्कार कब हुआ, खोज कब हुआ। फिर मान लीजिए इस चीज़ का स्थापना कब हुआ, किस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये आपको देख लेना है। जैसे बोला ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ना, तो फिर यहाँ भी देख लेना आपको कि मान लीजिए WHO का स्थापना कब हुआ, ठीक। तो ऐसे आपको टॉपिक देख लेना है। और फिर बात करते हैं फ्रेंड्स 8वें नंबर पे देशों की राजधानी और मुद्राएं। ये हमेशा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ये पिछले साल वैकेंसी में पूछा गया था, मैं फिर कह रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इसको आप कवर कर लीजिए। तो बहुत से देश होते हैं वर्ल्ड में, मान लीजिए लगभग 196-97 देश, आप तो 200 प्लस काउंट होते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, आपको जितने का डिटेल मिल रहा है आप ज़्यादा ना कुछ करें, आप लूसेंट से क्या करें, देशों की राजधानी और मुद्राएं देख लें। और इसमें भी आपको क्या करना होता है, सभी का पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको ये दिमाग लगाना होता है कौन अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे कि आप जाने बेरूत में बम ब्लास्ट हुआ था, जो लेबनान का वो
कैपिटल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे कभी भी पूछा जा सकता है। अभी जापान का पूछा था मुद्रा कौन सा, येन वगैरह, तो आपको मुद्रा वगैरह भी याद रखना चाहिए। जैसे कहाँ अपने इंडिया का रिलेशन बना हुआ प्रेजेंट में, उससे रिलेटेड आता है कि वहाँ का कैपिटल क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर आगे बात करते हैं पीएच वैल्यू। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएच वैल्यू। लगभग आपको 15-20 का पीएच वैल्यू केवल जानना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे खून का कितना होता है, दूध का कितना होता है, पानी का कितना होता है, लार का कितना होता है, शराब का कितना, नींबू का कितना होता है, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पीएच वैल्यू से क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ये भी लगभग सभी शिफ्ट में पूछे ही गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च। जैसे इस समय कितने रिसर्च हुए हैं साल भर के अंदर, ये सब पूछे जा रहा है। ये आप देखे होंगे जब आप सिलेबस उठाए होंगे या नोटिफिकेशन उठाए, उसमें लिखा होगा साइंटिफिक रिसर्च टॉपिक भी रहेगा इसमें। तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं अगर देखा जाए तो। तो इसको आपको देख लेना है। इस समय खास करके इसरो में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसरो, नासा, इन सबका हेडक्वार्टर वगैरह देखना है आपको। ठीक है, और इसरो से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्ट है आपको देख लेना है। इसरो इस समय क्या क्या किया है, कौन कौन सा मतलब लॉन्च किया रॉकेट वगैरह, जैसे मार्स मिशन पूछा गया था, अभी बहुत कुछ पूछा गया है। तो यानी कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना है इस समय, ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रीय उद्यान। 11वां टॉपिक हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, फिर नेशनल पार्क। इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं 20-25 देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उतने। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेना है, जैसे कान्हा कहाँ पे है, और मान लीजिए काजीरंगा कहाँ पे है। ऐसे बहुत से उद्यान जो फेमस है उनको आपको देख लेना है कहाँ पे है और किस जानवर के लिए वो फेमस है, ये देख लेना है फ्रेंड्स। कब उसकी स्थापना हुई ये भी आप जान सकते हैं। अगर पेपर टफ करना होगा तो ये पूछ लेगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, या फिर मान लीजिए कि और एक ये चल रहा है इसमें क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, रामसर साइट, कि रामसर साइट में इसको कब शामिल किया गया, और भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। तो इस समय शायद आपके 43 रामसर साइट्स हैं, जिन्हें वेटलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, शायद 43 इस समय है, और सबसे अधिक शायद यूपी में 10 हैं। ठीक है, और बिहार में भी एक रामसर साइट मिल गया है, बेगूसराय वाला। तो ऐसा आप ढूंढ लेंगे रामसर साइट कितने हैं, कहाँ पे है, वो देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं 12वां नंबर, राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। अभी आप देखें गोवा के मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में पूछा था, तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में पूछा था। तो ये फ्रेंड्स हमेशा रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको देख लेना है कि मान लीजिए भारत में भी 29 राज्य और आपके 29 नहीं, इसमें 28 हो गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, और आपके 9 टेरिटरी शायद हो गए हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भूल जा रहा हूँ, अप डाउन हुआ है इसमें। ठीक है, 28 राज्य शायद और 9 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सबके राज्यपाल वगैरह, मान लीजिए कहीं जहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ पे क्या होते हैं आपका, वहाँ पे वो बोलते हैं आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप उपराज्यपाल जैसे बोलते हैं, तो उन सब का नाम देख लेना है। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो हर बार पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। चाहे किसी डेट में, किसी शिफ्ट में, जितने अभी एग्जाम 6 शिफ्ट में, ये सब क्वेश्चन पूछे ही गए लगभग हर एक शिफ्ट में। ठीक है, फिर 13वां टॉपिक है फ्रेंड्स कंप्यूटर। अभी मैं बताया ना शॉर्टकट पूछा जा रहा है उस सबका। जैसे WHO, UN, इन सबका मतलब हेडक्वार्टर्स वगैरह जो भी होते हैं, इनका शॉर्टकट पूछा जा रहा है, जो भी एजेंसीज वगैरह हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, और क्या नाम है, CBSE जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020। उसमें मैं कंप्यूटर के 12-13 वीडियो लगभग कराया हूँ। उसी में लगभग सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पाँचों क्वेश्चन मेरे वीडियो में मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर फोकस करना है फुल फॉर्म वाले टॉपिक पे, और इस पे ये KB, MB, TB, JB होता है ना, इसमें किसका किससे रिलेशन, ये आपको देखना है। और इसके साथ फ्रेंड्स आपको बाइनरी नंबर का कन्वर्जन देखना है। अभी तक नहीं आया है, आगे के एग्जाम में आ सकता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 14वां नंबर पे, तो इमारतें और मंदिर, यानी कि मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले दिन पहले से पूछ लिया था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, फिर सूर्य मंदिर कहाँ पे, ऐसे पूछ ले रहा है फ्रेंड्स। और ये इमारत मान लीजिए किसने बनवाया, ये मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया गया, तो सब क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे लाल किला किसने बनवाया, लाल किला किस सन में बना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इमारतें और मंदिर से रिलेटेड, कि कोई भी इमारत या मंदिर कहाँ पे है, किसने बनवाया और किस सन में बनवाया। 3 चीज़ जरूर आपको देख लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं 15वां नंबर, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे पहला व्यक्ति कौन है, या फिर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। ऐसे जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे प्रथम वाला है, इस सब क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए। ये भारत में देखना है, वर्ल्ड में नहीं देखना है। भारत में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे पहले नंबर पे कौन है, जैसे पूछा था ना सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। फिर अब बात करें 16वें नंबर पे, अवार्ड से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे अवार्ड हुए हैं, आए कौन कौन सा होता है, मान लीजिए जैसे फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, और कोई अवार्ड हुआ था, मतलब जितने अवार्ड 2020 में, इनको भी ज़्यादा पुराना आपको नहीं देखना है, 2020 वाला ही केवल देखना है। 2020 में जो जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है नाम याद रहना चाहिए, फील्ड याद चाहिए, किसको किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 17वां नंबर। ठीक है, यानी लास्ट टॉपिक है आपका GK का। इसमें क्या करना है, IPL से देख लेना है कि IPL का विनर कौन रहा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फिर क्या है, पर्पल कैप किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला। ठीक है, विनर टीम का कैप्टन कौन था, उन्हें स्पॉन्सर किसने किया था, मान लीजिए मुंबई इंडियंस को स्पॉन्सर किसने किया, चेन्नई
चेन्नई को स्पॉन्सरशिप किसने किया, ठीक है, स्पॉन्सर किसने किया, तो ये सब आपको देख लेना है फ्रेंड्स। तो ये आपका जीके का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जीके में लगभग मैं 17 टॉपिक बनाया हूँ, जिसे पढ़ने में लगभग आपको कितने घंटे लग जाएंगे, लगभग 8-10 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम, ये ढूंढने में और पढ़ने में। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको जीके में 40 में से 30 कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल गारंटी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 40 में से 30 आप जरूर करके आ जाएंगे, अगर ये सब अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा देखने हैं, बाकी छोड़ देने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्किप करने को होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप सोच सकते हैं उसमें को कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं वैसे एग्जाम बता चुका कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम। जो आपको पूरा 100% आता है उसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा सा लगता है हमको आ रहा है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ ही देते हैं एकदम, उसे करना ही नहीं है। जब फर्स्ट टाइम वाला हमारा कंप्लीट हो जो हमको 100% आ रहा है, फिर आपको मार्क फॉर रिव्यू चेक करना होता है कि वो हमको आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो हो गया तो फिर देखते जो छोड़े हो शायद उसको टाइम बचता है, देखते नहीं देखते तो छोड़ ही देते हैं हमेशा के लिए। यानी कि इससे आपका इजीली 80+ अटेम्प्ट हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ्स का फ्रेंड्स। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स एसआई और सीआई, जो डिफरेंस बेस पे आ रहा है फ्रेंड्स। यानी कि जैसे पूछता है ना कि 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होगा, और 3 साल के प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना होगा, 2 साल का एसआई सीआई का डिफरेंस कितना होगा, 2 साल प्रिंसिपल डिफरेंस कितना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स एसआई सीआई पे। इसे 3 क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। फिर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं ठीक है। किसी ने ये टीवी इतने में बेचा, फिर इतने का वो परसेंटेज मतलब इतने मेंटेनेंस करवाई, ये वो खरीदा, तो ऐसे प्रॉफिट लॉस पे भी 2-3 क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं, ठीक। अब बात करें फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क पे वही क्वेश्चन आ रहा है जो मैं पहले एक्सपेक्ट किया था, जो मैं पहले आपको बताया था, बहुत पहले आपको बताया था जब एग्जाम शुरू तभी, कि टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स कि इतने मैन है, इतने वुमेन है, उतने चाइल्ड हैं, तो फिर क्या होगा, मैन और चाइल्ड मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, या फिर चाइल्ड और वुमेन मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यानी इतने महिला इतने पुरुष और बच्चे। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेलवे में, फेवरेट क्वेश्चन रेलवे का, वर्क एंड टाइम से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी इससे रिलेटेड रह रहा है, बहुत इजी रह रहा है, ठीक है, बहुत टफ नहीं रह रहा है। फिर अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, आपको ज़्यादातर वो कर दे रहा है वो वाला चैप्टर दे रहा है, पार्टनरशिप में याद रहा है इसमें, क्योंकि उसमें भी रेशियो करना होता है आपको, मतलब प्रोपोर्शन लेना होता है कि कौन किस रेशियो में 3:2 या जो भी होता है, तो वहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। फिर है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ जा रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कई सारे टॉपिक को मिक्स कर दे रहा है यहाँ पे, तो आप ये इजिली कर सकते हैं। फिर आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जा रहा है। फिर एवरेज का भी आपका एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, ठीक है। एवरेज बहुत ईजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा वो। फिर है एक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक मैक्सिमम ट्रेन बेस्ड पे पूछे गए हैं। इसके आगे हो सकता है क्या करें ये लोग, बोर्ड एंड स्ट्रीम भी इसमें मिला दे, क्योंकि ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम में ही आता है, ठीक है। तो ये इस पर मिला सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तक तो इससे नहीं पूछा गया है, हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले जाए, क्योंकि अब मान लीजिए जब फेज चेंज होगा तो कुछ पेपर भी चेंज होगा, ठीक है। तो अभी तक ट्रेन पे पूछा गया है मैक्सिमम क्वेश्चन, जो बहुत ईजी रहे। प्लेटफॉर्म का दूरी पूछ लिया है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई वगैरह पूछ लिया, ट्रेन की लंबाई पूछ लिया, यही सब पूछा है। और अब हो सकता है कि वो पूछ लिया जाए स्ट्रीम एंड बोर्ड से भी, ठीक है। फिर आगे क्या है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है फ्रेंड्स, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी रह रहे हैं। जैसे पूछ रहा है ना कि इसका सैलरी इससे 30% अधिक है, तो इसका सैलरी इससे कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो उसी को उल्टा कर देना है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी पूछा जा रहा है परसेंटेज में। अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा बहुत इजी पूछा जाएगा, और तीसरा रहेगा थोड़े से टफ कर देगा, जो आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझे तो उसकी स्किप कर दीजिए तत्काल में, ठीक है। फिर फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बहुत डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन बहुत इजी रह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के मालूम रहने चाहिए, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। वैसे आप देखेंगे सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पढ़ना नहीं है आपको एक बार चेक कर लेना है सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर, और पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री किस बेस पे क्वेश्चन बनाता है, किस बेस पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि जो भी तो प्रीवियस ईयर बेस्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिए एक बार। आप चाहें तो उसका पेपर चेक कर लेते हैं जो मिनिस्टर का भी हुआ था, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैं पहले बोलता है मिनिस्टर का भी पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे के एलजेब्रा, एलजेब्रा से बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें जो भी था केवल वेरिएबल्स यूज होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सब यूज होते हैं, इससे आप लोग डरते, डरना नहीं है फ्रेंड्स। इसमें मैक्सिमम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर नॉर्मल इक्वेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इक्वेशन में क्या करना होता है, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन उस पर वेरीफाई हो जा रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। यहाँ से आप क्लियरली कन्फर्म हो सकते हैं कि ये मतलब कौन सा इसका आंसर है। तो अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, इससे भी 1 क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन बहुत इजी रह रहे हैं। तो यहाँ से आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत से टॉपिक अभी बचे हुए जो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं, इतना टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से आपका 30-25 जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। बाकी जो 5 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ हमेशा स्किप करने के लिए होते हैं, मैंने मेंसुरेशन यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं नहीं पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतना तो आपको करना ही हो, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो आपका देख रहे हैं 30, अगर आप उसमें पा जाते हैं जीके में 25 में आज पा जाते हैं,
और मैथ्स में तो आपका 55 हो जाता है। फिर 25 आपको कहाँ से स्कोर करना होगा, रीजनिंग से। तो रीजनिंग देखते क्या क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन रहा है, 3 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है वो, जो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस मानना, या पी को प्लस, प्लस को पी, ऐसे कुछ होता है ना, सब कुछ करने वाला, ऐसे 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। फिर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स कभी कभी परेशान भी कर रहा है, कभी कभी बहुत ईजी भी दे रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर, किस शिफ्ट में कैसा ईजी है कैसा टफ हो रहा है, वो आपके ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस किए तो आपको ईजी लगेगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको टफ भी लग सकता है। फिर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी रह रहे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जा रहा है। अगर आपको टाइम बचता है तो इसे आप टच करें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें तीनों करने का, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी होता है नॉर्मली, कितना भी टफ बनाने का प्रयास किया जाए, अगर आपका माइंड फ्रेश हो तो आप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और हाँ फिर सबसे बड़ी बात, ये पेपर जो है मिक्स करके आ रहा है, सेक्शन वाइज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर जीके अटेम्प्ट कर पहले रीजनिंग अटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा क्वेश्चन मिसलेनियस रह रहा है, इसलिए आप लोग ऐसा माइंडसेट नहीं बना पाएंगे कि पहले हम जीके करेंगे, पहले मैथ करेंगे, पहले रीजनिंग करेंगे। पूरा पेपर मिक्स आ रहा है, जैसे मैं पहले भी आप लोग को बताया था। उसमें क्या था ना कि जो मॉक टेस्ट था उसमें सेक्शन वाइज बनाया गया था, बट सेक्शन वाइज पेपर नहीं आ रहा है रियल में। रियल में क्या है, पूरा मिक्स करके दे रहा है, पूरा मिसलेनियस दे रहा है। इसलिए आप अपना माइंडसेट कुछ फिक्स नहीं कर पाएंगे कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और आपको क्वेश्चन स्किप भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने लग जाए कि हमें जीके पहले ढूंढना, जीके पहले ढूंढने बहुत टाइम है फ्रेंड्स। आपको जो मिलता है वो करते जाएंगे, चाहे जीके में, चाहे मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, आपको सब करते ही जाना है, ठीक है। फिर अब सीरीज के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, लगभग कभी कभी 5 भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो सीरीज फ्रेंड्स थोड़ा टफ होने वाला है। अगर आपको बैंकिंग का सीरीज आइडिया है, बैंकिंग सीरीज का, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सीरीज थोड़ा टफ दे रहा है। 2 सीरीज दे रहा है, 2 सीरीज टफ कर दे रहा है, अगर 4 दे रहा है तो सीरीज में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सीरीज वैसे ही प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि सीरीज का कोई एक फिक्स रूल नहीं होता है, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, कोई लॉजिक लग जाता है, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी स्क्वायर माइनस, कभी स्क्वायर प्लस, कभी क्यूब माइनस, क्यूब प्लस, कुछ भी बन जाता है उसमें, ठीक है। वैसा बन जा रहा है। फिर वेन डायग्राम्स फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आ रहा है, जिसे बोलते हैं सिलॉक्स, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जा रहा है, वो थोड़ा इजी रह रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट नहीं लगा जाए, जैसे बैंकिंग में आ जाता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट रह रहा है, तो आप इजिली कर सकते हैं। फिर आ रहा है फ्रेंड्स स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कहीं एक पूछा जा रहा है, कहीं 2 पूछा जा रहा है। एक पूछा जा रहा है तो ईजी रह रहा है, दूसरा थोड़ा टफ कर दे रहा है अगर 2 पूछा जाता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या है, फिगरल क्लासिफिकेशन, यानी कि वही वाला जो होता है कि जैसे कि मिरर इमेज हुआ, वाटर इमेज हुआ, ये क्लासिफाई करना होता है कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछ ले रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ये बहुत ईजी होता है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें कोई डाउट नहीं, किताब बनाने प्रयास किया जाए, ईजी ही रहता है। हाँ कभी कभी क्या होता है, फिगर आपको सही नहीं दिखता है तो फिर परेशानी होती है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ये पेपर बहुत ईजी है, मतलब रीजनिंग पूरा ईजी होता है, लेकिन ये वाला पार्ट और भी ईजी है, जो फिगर वाला चेक करने वाला होता है, ठीक है। अब फिर लास्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स सीटिंग अरेंजमेंट। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो काफ़ी नए होंगे आप लोग के लिए, अगर आपने बैंकिंग का प्रैक्टिस नहीं किया है तो। सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और कभी कभी पजल भी डाल दिया जा रहा है बैंकिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस पर स्पेशली फोकस करना होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ मैं बोला था कि एग्जाम टीसीएस करा रही है, टीसीएस को बैंकिंग का ज़्यादा एग्जाम कराने का आदत है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स हमेशा होते रहते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स पजल वगैरह आ सकते हैं, तो आपको इनका प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चन बन जाएंगे इजिली, यानी कि आपको टोटल 80 क्वेश्चन हो जाए। जैसा कि मैं आपको बोला भी हूँ, थंबनेल में भी लिखा है कि आप 100 में से 80+ क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, और आपका CBT 1 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 दिन लगने वाला है करने में, और आपका एग्जाम 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला सेकंड फेज, यानी कि अभी उसमें भी आपका 14 दिन है। तो आप इजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स, और कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये एग्जाम सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप 10 दिन में पूरा एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, और करने वाले करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।